एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइट। आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रे फैब्रिक इंस्पेक्शन। जब भी वीविंग से कपड़ा बन के आता है तो उस पर साइज एजेंट लगा होता है, जिसकी वजह से वो दिखने में ग्रे लगता है, इसलिए इसको ग्रे फैब्रिक कहा जाता है। फैब्रिक बन के आता है तो वो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट पे आ जाता है ताकि उससे साइज एजेंट्स रिमूव किए जाए और उस पर ट्रीटमेंट किया जाए, उसको वाइट किया जाए ब्लीचिंग के ज़रिए या मर्सराइजेशन के ज़रिए, या इसके जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स है, जो ऊपर के फाइबर्स है, वो रिमूव किया जाए सिंजिंग के ज़रिए। लेकिन उससे भी पहले एक प्रोसेस होता है हमारे पास जिसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं कि इस फैब्रिक को इंस्पेक्ट किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि इसमें फॉल्ट्स कितने हैं और आया ये जो हमारे फॉल्ट्स है ये आगे जाके निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। क्योंकि अगर यहाँ से एक फॉल्टी फैब्रिक चला गया प्रोसेसिंग से तो आगे हमने कटिंग करनी है, इसकी स्टिचिंग करनी है, तो कटिंग डिपार्टमेंट पे ये हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हमारे पास जो गारमेंट बनता है, जो गारमेंट हम बनाना चाहते हैं, वो गारमेंट नहीं बनता। इसी वजह से यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसको QC डिपार्टमेंट कहा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल, कि इसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है और ग्रे फैब्रिक को इंस्पेक्ट किया जाता है। अब इसके इंस्पेक्शन के डिफरेंट सिस्टम है। जब QA डिपार्टमेंट या QC डिपार्टमेंट के पास ये चला जाता है ये फैब्रिक, तो उसके लिए तकरीबन 3-4 सिस्टम्स है। अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, इस सिस्टम के ज़रिए हम ये फॉल्ट्स गिनते हैं, ये फॉल्ट्स फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो हमारा फैब्रिक है ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, अगर रिजेक्टेबल है तो हम वापस कर देते हैं। अच्छा, तो सिस्टम कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स है। एक हमारे पास है 4 पॉइंट सिस्टम, 4 पॉइंट सिस्टम। एक हमारे पास है 10 पॉइंट सिस्टम और तीसरा हमारे पास है 2.5 पॉइंट सिस्टम। लेकिन आज की जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ इसके बारे में है, 4 पॉइंट सिस्टम के बारे में। हम सिर्फ 4 पॉइंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे 4 पॉइंट सिस्टम कैसे फॉल्ट्स निकालता है। तो होता क्या है कि जब QA या QC डिपार्टमेंट, QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और QC क्वालिटी कंट्रोल, जब इसके पास फैब्रिक आ जाता है तो ये देखते हैं, पूरा का पूरा बड़ा रोल होता है और रोल में तकरीबन लाखों मीटर्स या लाखों यार्ड्स का कपड़ा होता है। हम करते क्या है, हम पूरा का पूरा रोल खोलते हैं और उसको इंस्पेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए, सेंसर्स के ज़रिए। तो हम उसे देखते हैं और देखते हैं कि फॉल्ट्स हमारे कहाँ आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो 4 पॉइंट सिस्टम का इसको 4 पॉइंट सिस्टम इसीलिए कहा जाता है। हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लेंथ वाइज या विड्थ वाइज अगर हमारे पास एक फॉल्ट है और वो 3 इंच का है, मतलब ये है कि फॉल्ट क्या हो सकता है कि एक धागा निकल गया, धागा मिसिंग है, वार्प का मिसिंग है, विफ्ट का मिसिंग है, तो या तो लेंथ वाइज होगा या विड्थ वाइज होगा और वो कंटिन्यूसली होता है एक फॉल्ट। तो अगर वो फॉल्ट 3 इंच तक है, स्टार्ट हुआ है 0 से और 3 इंच तक वो है, तो हमारे पास वो क्या होगा, उसको हम 1 नंबर दे देते हैं। तो जो 3 इंच तक कंटिन्यूस फॉल्ट है उसको मैंने नंबर दे दिया 1, मतलब 1 पॉइंट दे दिया। इसके बाद जो हमारे पास 3.1 इंच से लेके अप टू 6 इंच तक अगर एक फॉल्ट है तो मैं उसको नंबर दे दूंगा 2। इसके बाद है 6.1 इंच से लेके अप टू 9 इंच तक मैं उसको 3 नंबर दे देता हूँ। ये मैं पॉइंट सिस्टम दे रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ फॉल्ट आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये 3 नंबर फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट आ रहा है तो मैं बोलूँगा ये 2 नंबर फॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर फॉर एग्जांपल 9 इंच से कोई अबव हो
कोई 9 इंच से अबव फॉल्ट हो तो हम उसको नंबर दे देते हैं 4। ठीक है, तो ये तो फॉर एग्जांपल कोई दागा निकल गया या कोई इस तरह का फॉल्ट आया है या कोई क्या बीटअप के ज़रिए जो है वो फॉल्ट आया है, डिफरेंट फॉल्ट्स आते हैं। तो ये अगर फॉर एग्जांपल इतने इंच में हो, अच्छा 3 इंच का मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मेजर फॉल्ट्स हम इस 4 पॉइंट सिस्टम में आइडेंटिफाई करते हैं। माइनर फॉल्ट्स, माइनर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं करते। अब अगर फॉर एग्जांपल होल्स आए, होल्स, क्योंकि होल्स भी क्रिएट होते हैं समटाइम, ये जो दागे हैं ये कट होते हैं और होल्स क्रिएट होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल 1 इंच का होल हो तो हम उसे 2 पॉइंट दे देते हैं, जो ये वाला है। ठीक है, और अगर अबव 1 इंच हो, अबव, तो हम इसे 4 का पॉइंट दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स है। ठीक है, ये पॉइंट्स है और ये हमारे पास क्या है कि इतने इंचेस तक ये आएगा। तो अब इतने, ये हमारा 4 पॉइंट सिस्टम है। इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला भी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये आइडेंटिफिकेशन कर ली कि ये 2 पॉइंट नंबर, ये दूसरा नंबर फॉल्ट है, ये तीसरा फॉल्ट है, ये चौथा नंबर होल है। ठीक है, इस तरह, तो इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि एक फार्मूलाज है और उस फार्मूले के तहत हम फाइंड आउट करते हैं कि ये पूरा का पूरा रोल जो है ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। ठीक है, तो हम पूरे के पूरे रोल को, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लाखों मीटर यार्ड्स का कपड़ा है ये सारा का सारा हमारे पास कपड़ा है, तो इसमें हम एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 यार्ड्स का कपड़ा, और 100 यार्ड्स के ऊपर हम लिख लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि लेंथ वाइज भी 100 यार्ड और विड्थ वाइज भी 100 यार्ड। और फिर इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास 40 पॉइंट्स से ज्यादा ना हो। 40 पॉइंट्स फॉल्ट्स अगर इस 100 यार्ड में पाए जाए तो ये कपड़ा एक्सेप्टेबल है, और अगर 40 पॉइंट से अबव हो गया तो हमारे पास ये रिजेक्टेबल है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? वो फार्मूला है कि हम देखते हैं पॉइंट्स पर 100 यार्ड स्क्वायर, कि कितने पॉइंट्स पर 100 यार्ड स्क्वायर में हमारे पास पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि टोटल पॉइंट्स इन रोल, के पूरा का पूरा रोल जो है वो जो लाखों यार्ड्स का कपड़ा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रोल है, उसमें हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करते हैं कि फैब्रिक का पूरा लेंथ कितना है और उसको यार्ड्स में लेते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं फैब्रिक का विड्थ, लेकिन उसको हम किस चीज में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, सॉरी इंचेस में लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, टोटल पॉइंट्स कितने रोल में हैं उसको मल्टीप्लाई 36, फिर मल्टीप्लाई 100, डिवाइड करते हैं फैब्रिक लेंथ से जो यार्ड्स में हो, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या मतलब पूरे के पूरे इसको डिवाइड करते हैं फैब्रिक विड्थ से जो इंचेस में हो। ये एक फार्मूला है हमारे पास। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये तो यार्ड स्क्वायर में है, अगर पॉइंट्स पर मीटर स्क्वायर हो, मतलब 100 मीटर स्क्वायर हो, ये यार्ड स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, ये बड़ा सिंपल है, वही चीज है, टोटल पॉइंट्स रोल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय फैब्रिक लेंथ है किस चीज में, मीटर्स में, और मल्टीप्लाई जो होता है फैब्रिक विड्थ के साथ, और वो होगा मिलीमीटर्स में।
ये बेसिकली दो फार्मूले हैं जिसके ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं कि जो पूरा का पूरा रोल है ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। अच्छा, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमें बताया गया है कैलकुलेट पॉइंट्स पर 100 यार्ड स्क्वायर। अब इसका जो हमारे पास टोटल रोल का लेंथ है वो 140 यार्ड्स है, ठीक है, और विड्थ उसका है 66 इंचेस, ठीक है, ये टोटल रोल का है। और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जब हमने इंस्पेक्शन की तो हमें ये पता चला कि 4 डिफेक्ट जो है वो 3 इंच के लेंथ के हैं, 2 डिफेक्ट जो है वो 3 से 6 इंच के लेंथ के हैं, 2 डिफेक्ट 6 से 9, एक डिफेक्ट अबव 9 इंच का डिफेक्ट का है, और एक हमारे पास होल पाया गया इस पूरे के पूरे रोल में जो कि 1 इंच से बड़ा होल है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन इस रोल के टोटल पॉइंट्स को निकालेंगे और फिर जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं उसमें पुट करेंगे और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 100 स्क्वायर यार्ड्स में क्या हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स है वो 40 से अबव है कि नहीं है, तो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। तो पहले फाइंड आउट करते हैं इसकी वो। अच्छा, 4 डिफेक्ट्स जो है वो 3 इंच के हैं, तो 3 इंच को मैंने कौन सा नंबर दिया था, 3 इंच को मैंने 1 नंबर दिया था। तो इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इससे पहले जो मैंने नंबर्स दे दिए ना कि 3 इंच का जो है वो मैंने 1 नंबर है, 3 से 6 जो है वो 2 है, 6 से 9 जो है वो 3 है, और अबव द 9 जो है वो 4 पॉइंट सिस्टम है। तो पॉइंट सिस्टम है, तो ये क्या है, ये डिफेक्ट है और ये वो पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, ये वो पॉइंट्स है। इसके बाद ये 3 डिफेक्ट्स है 3 से 6 इंच के दरमियान, तो 3 इसके डिफेक्ट्स है और 2 इसका नंबर है, तो 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 इसके डिफेक्ट है और 3 इसका नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 1 इसका डिफेक्ट है और 9 इंच का अबव जो है वो 4 नंबर है, तो 1 मल्टीप्लाई 4, और 1 होल है, ठीक है, और इसका जो अबव 1 इंच है वो हमने 4 सिस्टम दिया था, तो फिर से 1 मल्टीप्लाई 4। तो आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, और इसको टोटल ऐड कर दो। तो जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, 24 पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कि टोटल रोल में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 24 पॉइंट्स। अब उस फार्मूले में देखेंगे कि 100 स्क्वायर यार्ड्स में हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। ये ऐसे तो अगर हम देखें तो टोटल रोल में हमारे पास 40 से अबव नहीं आ रहे, लेकिन खैर फिर भी हम फार्मूला की पुटिंग करते हैं, और फार्मूला की पुटिंग हम कुछ यूँ करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, पहले जो हमारे पास था वो था टोटल पॉइंट्स इन रोल, तो हमारे पास 24, उसके बाद है मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय था फैब्रिक, टोटल जो फैब्रिक का लेंथ है वो यार्ड्स में और टोटल फैब्रिक का जो विड्थ है वो इंचेस में, तो वो मल्टीप्लाई करो। तो 140 मल्टीप्लाई 66, ये इंचेस है, ये यार्ड्स। तो जब हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे और इसको टोटल उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.3। तो इसका क्या मतलब है कि 9.3 पॉइंट्स, ठीक है। तो 100 यार्ड स्क्वायर में हमारे पास कितने पॉइंट्स पाए जा रहे हैं, 9.3 पॉइंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और हमें ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें 40 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर 40 पॉइंट से ज़्यादा हुआ तो वो रिजेक्ट होगा, 40 पॉइंट से कम हुआ तो ये फैब्रिक हमारे पास एक्सेप्टेबल है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।